करना है, कुछ भी है, आप अभी वेबिनार छोड़ दो प्लीज। अगर पूरा नहीं कर सकते तो प्लीज शुरू मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। ओके? और अगर आपने इससे पहले ये वेबिनार देखा है या ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको ये वेबिनार दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मैं वही चीजें यहां पे रिपीट बताने वाला हूं। अगर सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं, तो क्या अब मैं शुरू कर सकता हूं? चाहते हैं कि अब मैं शुरू करूं? तो चलिए एक बार स्टार्ट लिख दीजिए, स्टार्ट। यस। हो गया ना, कुल ना है आइडिया लागल है कि नहीं है, लग गया कि नहीं हूं, लेकिन ध्यान देना अभी यहाँ पे 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और कई बार स्टूडेंट्स जो है ना, ये चैट में बार बार कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अभी से लेकर इस वेबिनार के अंत तक मैं ये चैट जो है ये सिर्फ मेरी तरफ रखने वाला हूं। इज इट ओके? ओके है तो एक बार ओके टाइप करके बताओ। इज इट ओके? यस, फाइन। थैंक यू सो मच। सपोर्ट टीम, जरा प्लीज चैट को आप मेरी तरफ कर दीजिए। ध्यान देना, आप चैट में रिप्लाई करते रहिए, मैं आपके रिप्लाईज देख रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दिए। आप भी सोच रहे हैं कि भाई साहब आखिर आप हो कौन? तो आइए आगे बढ़ते बढ़ते 2 मिनट में मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है, 41 साल उम्र है, सिंधी हूं, पूना में रहता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई और एक परी जैसी 11 साल की मेरी छोटी बच्ची है। ये मेरी फैमिली है। ये मेरी वाइफ है श्वेता शिंदे, टीवी सीरियल में एक्टिंग करती है, सेलिब्रिटी है, अब टेलीविजन के लिए सीरियल्स प्रोड्यूस भी करती है। ये मेरी बेटी है वामिका, ये अभी 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रही है। मैंने पढ़ाई की फार्मेसी की, लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं चला गया बॉम्बे एक्टर बनने। तो अगर आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा जाना पहचाना लगे, तो हाँ, मैं पहले टीवी सीरियल में काम किया करता था। स्त्री तेरी कहानी, आक्रोश, आप बीती, तुम्हारी दिशा, वो रहने वाली महलों की, काव्यांजलि, कुसुम, सारथी, ऐसे बहुत सारे सीरियल मैंने तब किए। 9 साल सीरियल्स करने के बाद मैं पूना आया फैक्ट्री लगाने। इस फैक्ट्री में हम डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाया करते थे। 5 साल मैंने फैक्ट्री चलाई। फिर मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं तो मैं उसे फैला सकता हूं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं सिंधी हूं, सिंधी भाइयों की अक्सर कपड़े की, रेडीमेड की दुकानें होती हैं, तो मेरा फैमिली बिजनेस भी साड़ियों का है। पापा का छोटा सा बिजनेस था, मैंने उसे ज्वाइन किया और आज मैंने उसे फैला दिया है। आज मेरी साड़ी की होलसेल और रिटेल की दुकानें हैं पूना में, सतारा में, चाकन में, कालेवाड़ी में, और मैं इस समय हर साल 50 करोड़ से ज्यादा की साड़ियां बेचता हूं। मोर देन 50 करोड़ की साड़ियां बेचता हूं हर साल। पिछले 2 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, सर क्यों, क्या जरूरत है आपको सीखने की? इतना करोड़ों का बिजनेस है आपके पास, घर में सीरियल्स भी बना रहे हो, इतना कुछ है, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों? मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया क्योंकि आज से 2.5 साल पहले मेरी बैंड बज गई। 22 मार्च 2020 शाम को 8 बजे डिक्लेयर किया गया कि अब ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। उस रात मैं सोया नहीं। मेरे करोड़ों रुपए के शोरूम्स को ताला लगा हुआ था, अंदर करोड़ों रुपए का माल सड़ने लगा था। मैं ही नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया को ताला लगना शुरू हो गया था। और मैंने देखा जो लोग ऑनलाइन थे, जो लोग डिजिटली काम कर रहे थे, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उन्हें सैलरी मिल रही थी, उनके पैसे चल रहे थे, और मेरी बैंड बजी पड़ी थी। मुझ पर 250 लोगों की जिम्मेदारी है, 250 एम्प्लॉइज हैं, 250 परिवार मुझ पे निर्भर है। सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, और तब मैं सोचता था कि जहां पर हम इतने हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्या हमारे पास एक 10-20 हजार रुपए की वेबसाइट नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे पास अपना ऐप नहीं होना चाहिए?
कि जब कोई हम तक नहीं पहुंच पाए तो हम उन्हें ऑनलाइन माध्यम से अपना सामान बेच सके, या फिर ये Amazon, जबोंग, फ्लिपकार्ट, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी हम अपना मटेरियल कैसे बेच सकते हैं। मैंने सोचा कि अब ये सीखना पड़ेगा, तो मैंने एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का क्लास लगाया। जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की गहराई समझ में आने लगी तो फिर मैंने अपने आप को एक क्लास या एक कोर्स तक सीमित नहीं रखा। मैंने इंडिया के और वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेनर्स और डिजिटल मार्केटर्स हैं उनसे सीखना शुरू किया। ये ब्लेयर सिंगर है, इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 का ट्रेनर है। इसकी 3 दिनों की ट्रेनिंग लेने के लिए मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए। ये सिद्धार्थ राजशेखर है, सौरभ जैन, विक्स ट्राइजस, राजीव डिजिटल, दीपक, संजय शिनॉय, सैम अवंस, सक्सेस ज्ञान की पूरी टीम, ये सब मेरे टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं। इन सभी से पिछले 2.5 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक से डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस्ड कोर्स किया है, और ये सब करने के लिए पिछले 2.5 सालों में मैंने 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। मोर देन 30 लाख रुपीज। सोचकर देखिए, ये सब आपको क्यों बता रहा हूं। मैं बेवजह अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं या आपके सामने ढींगे नहीं हाँकना चाहता। ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप में से कोई ये ना सोच ले कि चलो यार फ्री का वेबिनार है तो आ गया होगा, कोई किताब विताब पढ़ के आ गया होगा, कोई वीडियो देखकर। ऐसा नहीं है। मैं यहां पर जो कुछ भी आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, सिखाऊंगा, ये सब मैंने बहुत पैसे देकर सीखा है, बहुत समय दिया है मैंने इसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सीखा नहीं है भाई, ये सब मैं अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं। अपने हर बिजनेस को सक्सेसफुली ऑनलाइन ले जा चुका हूं, और एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए मैंने एक ऑनलाइन स्कूल बनाई है जिसका नाम है डिजिटल आजादी। ये जो डिजिटल आजादी आप सुनते हो, ये मेरी स्कूल है। इस स्कूल में अगर आप स्टूडेंट बनकर आओगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट सीखने मिलते हैं। मैं आपको कंटेंट क्रिएट करना सिखाता हूं, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, सोशल मीडिया सिखाता हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब। मैं आपको एडवर्टीजमेंट चलाना सिखाऊंगा, वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे। ये जो किताबें आप देख रहे हो, किताबें नहीं है, ये जो है वीडियो कोर्सेज हैं, इनके अंदर वीडियोस हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। मजे की बात बताऊं, इस समय मेरी स्कूल में 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स। सोच कर देखना, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आते किसी एक सब्जेक्ट के लिए जितने आज मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। 30,000 से ज्यादा का मेरा परिवार बन चुका है। 7,000 से ज्यादा प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, और ये सब मैंने पिछले 18 महीनों में किया है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेचता हूं, और ये कोर्सेज बेचकर 18 महीनों में मैंने 2.5 करोड़ से ज्यादा कमाया है। मोर देन 2.5 करोड़ इन 18 मंथ्स। इस समय महीना 20-25 लाख रुपया कमाता हूं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से। बाकी सारे मेरे बिजनेसेस अलग। इस नॉलेज ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो मैं सोचता हूं क्यों ना ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है आप में से किसी की लाइफ में कुछ फर्क पड़ जाए। मैंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन सिर्फ किताब खरीदने से डॉक्टर नहीं बन सकते। उस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में यूज कैसे करोगे वो सबसे जरूरी है, और वही मैं सिखाता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सीखकर, अपनाकर हम सब अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करें, खास करके पैसे कमाने का प्रॉब्लम।
आज आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो सिर्फ पैसे कमाने का है। पूछ लो किसी भी डॉक्टर, वकील या किसी भी बिजनेसमैन से। आज हर बिजनेसमैन सोचता है यार इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 12-14 घंटे काम करने के बाद मिलता क्या है? कुछ नहीं। आज हर हाउसवाइफ ये समझती है, हमारी माता बहन ये जानती है कि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक सैलरी से घर नहीं चल पा रहा है। लेकिन क्या किया जाए? कैसे काम करें घर से? कौन सा काम करें घर से? फैमिली को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 12 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद जब मार्केट में निकलोगे ना नौकरी ढूंढने, तो अचानक अपने सर्टिफिकेट की औकात पता चल जाती है। 12 साल पढ़ाई करने के बाद 12,000 की नौकरी नहीं मिलती। ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन आज की सच्चाई है। हम सबकी जिंदगी में आज इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं पैसों के रिलेटेड कि अगर इनकी लिस्ट बनाना शुरू करो ना, कल सुबह तक भी पूरी नहीं होगी। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम जाना कहां चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, पैसे की आजादी की तरफ। अब हर किसी के दिमाग और मन में एक ही सवाल है, कैसे? सर आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो ये सब कैसे होगा ये मैं बताने वाला हूं आप लोगों को अभी यहीं पर लाइव। लेकिन ये बताना शुरू करो इससे पहले एक बार पूछना चाहता हूं, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरे साथ हो? मेरे साथ हो तो एक बार चैट में मुझे विथ यू लिखकर बताओ। विथ यू कौन कौन मेरे साथ है? एक बार विथ यू लिखकर बताइए। मेरे साथ है गाइस? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, बीच बीच में ये पूछता रहूंगा कि मेरे साथ हो या नहीं। पता चला मैं आधा घंटा बोले जा रहा हूं और किसी को कोई समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? परफेक्ट। तो ये सब कैसे होगा ये मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि हम सब आज पैसे की आजादी चाहते हैं। पैसे के साथ साथ हम सबको समय की आजादी चाहिए। उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, फैमिली को देने के लिए टाइम भी होना चाहिए। हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी चाहिए। लेकिन आजादी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। अगर आजादी चाहिए तो जंग लड़नी पड़ती है भाई साहब, और अगर जंग लड़नी है तो एक हथियार होना चाहिए। इस पैसे की आजादी की जंग लड़ने के लिए मैंने एक हथियार चुना है, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल, ये आप लोगों के लिए कोई नया शब्द थोड़ी है। आज के समय में चाहते न चाहते हम सबको ऑनलाइन और डिजिटल बनना पड़ा है। सोचो, आज से 3 साल पहले कभी सोचा था इस तरह मोबाइल लैपटॉप पे जूम खोल के किसी की बातें सुनेंगे 1-1, 2-2 घंटे और सीखेंगे कुछ नई चीजें? कभी सोचा था कि ये सब होगा? लेकिन करना पड़ रहा है। आज हमारे आसपास सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है। ये बार बार यही बातें नहीं बताऊंगा। आप सब समझते हैं कि भारत में आज 70-80% लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। गवर्नमेंट भी कह रही है डिजिटल इंडिया। स्कूल डिजिटल, एजुकेशन डिजिटल, पेमेंट डिजिटल, बैंक डिजिटल, गवर्नमेंट डिजिटल हो चुकी है। और क्या बचा? तो ये सब कॉमन चीजें समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात पर चलता हूं। मुद्दे की बात क्या है? सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझाइए, और इसमें हमें 100% सक्सेस कैसे मिलेगी उसका फॉर्मूला बताइए। तो अगर ये सब कुछ सीखने के लिए अब आप लोग तैयार हैं तो एक बार चैट में RTL लिखकर बताइए। रेडी टू लर्न, रेडी टू लर्न लिखकर बताइए RTL। यस, रेडी है सब लोग? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ध्यान देना, यहां पर इस वेबिनार का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू करने वाला हूं। प्लीज पूरा ध्यान अब मेरी तरफ रखना। नोट्स बनाना शुरू करो, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं लेकिन आपको मिलने नहीं वाली है, आपके लिए लाइव वेबिनार है। ओके? थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी बताऊंगा। कुछ शब्द आप पहली बार सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर भी आएगा, लिख कर रखना। ओके?
आइए अब समझाना शुरू करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। कई लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है विज्ञापन दिखाना या कुछ ना कुछ बेचना। एक्चुअली दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा इससे बड़ा सब्जेक्ट है। मार्केटिंग शुरू होती है जब हमारे जहन में, दिमाग में ख्याल आता है कि हमें ये काम करना चाहिए या ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या ये कंपनी ज्वाइन, जो भी हमारे दिमाग में आता है। जब आइडिया आता है ना, मार्केटिंग वहीं पे शुरू हो जाती है। क्योंकि मार्केटिंग स्टार्ट्स एट रिसर्च। सबसे पहले हम मार्केटिंग करते हैं, दिमाग में रिसर्च करते हैं कि ये काम करें कि ना करें, फायदा होगा नुकसान होगा, कितने में बनाएंगे, कितने में बेचेंगे, अच्छा होगा नहीं होगा, ये सब हम सोचते हैं। दिस इज मार्केटिंग। हम एक्चुअल फिजिकल मार्केट में देखते हैं, यार ऐसा बिजनेस और कौन कौन कर रहा है, उसकी दुकान कहां है, उसका ऑफिस कहां है, वो कैसे कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम मार्केट रिसर्च करते हैं। इवन दिस इज मार्केटिंग। हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसे बेचते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये सब तो मार्केटिंग होता ही है। प्रोडक्ट देने के बाद भी हम कस्टमर के पास जाते हैं, मुझे रिव्यू दे दो, रेटिंग दे दो, 5 स्टार दे दो, कमेंट दे दो। ये सब भी तो मार्केटिंग है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो पैसे कमाने के लिए हम जो जो गतिविधि, एक्टिविटीज करते हैं, लगभग वो सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? मैं यहां पर कोई गूगल वाली डेफिनेशंस नहीं बताने वाला, आसान हिंदी भाषा में समझा रहा हूं। मार्केटिंग मतलब पैसे कमाने के लिए हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो लगभग सारी मार्केटिंग के अंडर आती हैं। अब सोचिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा। तो किसी भी प्रकार की मार्केटिंग हो, अगर आप उसमें डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड वगैरह, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हमारे फोन में जितने एप्स होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, गूगल हो, कोई भी हो, अगर हम इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। सोच कर देखिए, व्हाट्सएप, आप, मैं, हर कोई अपने काम में आज व्हाट्सएप यूज करता ही है। व्हाट्सएप भी तो एक सॉफ्टवेयर है, वो भी तो मोबाइल में चलता है इंटरनेट की मदद से। तो एक तरीके से मैं कहूं तो हम सब डिजिटल मार्केटिंग करते ही हैं, सिर्फ हमने कभी इसका सही नॉलेज नहीं लिया है, इसे सही तरीके से सीखा नहीं है, बस इतना ही अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है गाइस? अगर समझ में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो एक बार चैट में यस लिखकर बताइए। यस, यस, फैंटास्टिक। देखिए, मैं यहां पे कोई अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और याद रहे। राइट? मुझे बताइए, आपने शायद खुद अनुभव किया होगा या देखा होगा, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन दुनिया में करने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न जरूर करते हैं। कोई अपनी वेबसाइट बना लेता है, कोई नहीं आता उसकी वेबसाइट पे। कोई फेसबुक पे ग्रुप बनाता है, पेज बनाता है, कोई खास उससे काम नहीं होता। कोई तो इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स के फोटो पे फोटो डाले जा रहा है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आती उसे। क्या आपने देखा है ये कभी या अनुभव किया है? एक बार यस लिखकर बताइए चैट में अगर किया है तो। यस किया है? यस। जानते हैं इन लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? प्रयत्न हर कोई करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास वो सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जिससे 100% डिजिटल सक्सेस मिलती है। वो फॉर्मूला मेरे पास है। किसे किसे चाहिए? एक बार मी लिखकर बताओ चैट में। किसे किसे चाहिए ये फॉर्मूला? चाहिए?
यस, आप सबको देने वाला हूं। अगर डिजिटल दुनिया में 100% सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक ही फॉर्मूला है और वो है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम, ये शब्द लिख लो अपनी कॉपी में या इसका फोटो लेना शुरू करो। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम? ये होता है डिजिटल इकोसिस्टम। ये जो डायमंड की तरह बना हुआ है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल इकोसिस्टम का। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में ताकि आप समझ सकें। सबसे पहले तो ये सोचिए कि हम काम क्यों करते हैं। हम जो भी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा मकसद क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा मकसद है पैसा कमाना। Am I right? हम सब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, मतलब प्रॉफिट। हमें चाहिए कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। सोचकर देखना, प्रॉफिट कब बढ़ता है? प्रॉफिट तभी बढ़ता है जब आपकी सेल बढ़ेगी, जब आपके पास नए नए कस्टमर्स आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, फिजिकल दुनिया में, असली दुनिया में हम क्या करते हैं? अगर हमें सेल करनी है, प्रोजेक्ट्स चाहिए, कस्टमर्स को अपनी तरफ लाना है, तो क्या करते हैं हम एक दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, गोडाउन निकालते हैं, ऑफिस लगाते हैं। Am I right? अब यही फॉर्मूला डिजिटल दुनिया में लगाओ। अगर डिजिटल दुनिया में आपको सेल करनी है, कस्टमर्स से इंटरैक्शन करना है, तो ये सब कहां होगा? ये सब करने के लिए आपके पास एक डिजिटल दुकान होनी चाहिए, जिसे कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है वो आपकी डिजिटल ऑफिस होती है, जहां पर हर जगह से कस्टमर्स आते हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, फिर अगर उन्हें अच्छी लगे तो आपसे संपर्क करते हैं, ज्यादा कुछ अच्छा लगा वहीं पे पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। ये सारी इंटरैक्शन और सारी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें अपनी डिजिटल ऑफिस, डिजिटल दुकान चाहिए, जिसका नाम है वेबसाइट। कई लोग सोचते हैं कि सर वेबसाइट क्यों? फेसबुक पे कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सब आपके नहीं है। ध्यान रखना, इनका मालिक कोई और है। और जब तक उन लोगों को आपसे फायदा हो रहा है, तब तक वो आपको फ्री में यूज करने देंगे। जिस दिन आपसे फायदा होना बंद हो जाए, आपको निकाल बाहर कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। या गवर्नमेंट ने रातों रात अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो रातों रात कंपनियां टिक टॉक हो जाती है। देखा है आपने? गवर्नमेंट ने एक दिन रात को कह दिया चाइनीज एप्स बंद। वो टिकटॉक पे लाखों लोग थे, हजारों इन्फ्लुएंसर्स थे, इतना पैसा कमा रहे थे, एक रात में सब बंद हो गया। तो अगर हम अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, अगर हम अपना करियर सोच रहे हैं, तो ऐसे दूसरों के दुकानों और मकानों में जाकर काम नहीं कर सकते। अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और वेबसाइट एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है डिजिटल जो आपकी होती है, आप उसके मालिक हो। समझ में आ रहा है? अब मानकर चलिए आपने वेबसाइट बना ली, तो इस वेबसाइट की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सारी जानकारी गूगल पर डालना जरूरी है। हर कोई गूगल पे ढूंढता है, गूगल पे जाके सर्च करता है। अगर गूगल को पता है आपके बारे में, तो गूगल उन्हें बता देगा। एज सिंपल एज दैट। आप सोचोगे सर लेकिन गूगल पर कोई हमारा नाम डाल के सर्च करेगा तभी तो हमारे बारे में गूगल उसे बताएगा। ये तो वो हुआ ना कि जो हमें जानते हैं। उन लोगों का क्या जो हमें जानते ही नहीं है? नए लोग, नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ प्रमोशन करना पड़ता है। और इस ऑफर प्रमोशन की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कीजिए, SMM, मतलब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐड लगाओ।
या सर्च इंजन पर मार्केटिंग कीजिए, मतलब गूगल, यूट्यूब, ये सर्च इंजन है, इन पर मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट करोगे, कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी जानकारी। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है, एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़ी होती है। एडवर्टीजमेंट के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मुझसे लोग कहते हैं सर कोई ऐसा तरीका बताओ कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो लेकिन हम नए लोगों तक पहुंच सकें। तो डिजिटल दुनिया में ऐसे दो रास्ते हैं जिससे आप ये कर सकते हो। पहला रास्ता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि गूगल पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीज को ढूंढता है और वैसी ही कोई चीज आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो गूगल ने उस व्यक्ति को सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम दिखाना चाहिए। मतलब गूगल पे कोई सर्च करे और सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम आ जाए तो ऑटोमेटिकली लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, मतलब ट्रैफिक आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे। तो गूगल का सही इस्तेमाल करना मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा रास्ता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी नाम मैंने बताया, इन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करो। इन पर ऐसा कुछ कंटेंट डाले ताकि लोग आकर्षित हों और हमारी वेबसाइट पे आ जाए। अब ध्यान देना, यहां पर आपका इकोसिस्टम बन चुका है, इतना ही है डिजिटल इकोसिस्टम। लेकिन इस इकोसिस्टम का ना एक प्रॉब्लम है। अगर इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज आपने कम कर दी किसी भी वजह से, तो ये इकोसिस्टम फेल हो जाता है। अगर आप सोचोगे मैं सिर्फ सोशल मीडिया करूंगा, वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, फेल हो जाओगे। अगर आपने एड्स का सहारा नहीं लिया, फेल हो जाओगे। सिंपल वन लाइन फॉर्मूला है, अगर आप किसी भी प्रकार से पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उस वेबसाइट की जानकारी गूगल पे होनी चाहिए। आप गूगल का सही इस्तेमाल करना सीखिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीखिए, और जब जब आपके पास कोई प्रमोशन या ऑफर हो, एड्स की मदद से ज्यादा लिए, ये करेंगे तो ही अच्छा पैसा। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, अभी इसे बनाना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार मुझे इकोसिस्टम लिखकर बताइए, इकोसिस्टम लिखकर बताइए चैट में। यस, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। कोई भी चीज रिपीट नहीं करने वाला, ध्यान देना, लाइव वेबिनार है। लेकिन एसईओ नहीं किया, फेल हो जाओगे।
अगर आप अपना डोमेन ढूंढना चाहते हैं, आप गूगल का सही इस्तेमाल करना सीखिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीखिए, और जब जब आपके पास कोई प्रमोशन या ऑफर हो, एड्स की मदद से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी अपनी बात पहुंचाइए। ये करेंगे तो ही अच्छा पैसा कमाएंगे। ये है डिजिटल इकोसिस्टम। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, अभी इसे बनाना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार मुझे इकोसिस्टम लिखकर बताइए। इकोसिस्टम लिखकर बताइए चैट में। यस, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कोई भी चीज रिपीट नहीं करने वाला, ध्यान देना। लाइव वेबिनार है, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलने वाली, पूरा ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि इस इकोसिस्टम को बनाया कैसे जाए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 है वेबसाइट। हमें अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। वेबसाइट कैसे बनाएंगे? तो वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: डोमेन, होस्टिंग और सॉफ्टवेयर। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है digitalazadi.com, amazon.com, facebook.com, hdfcbank.com। ये जो नाम होते हैं वेबसाइट के, इन्हें डोमेन कहा जाता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो पहले ये डोमेन जो है, ये चेक करना पड़ता है कि जो हमें चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं। और अगर वो उपलब्ध है तो उसे खरीदना पड़ता है। अब ये कैसे करेंगे? आइए प्रैक्टिकली लाइव आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप अपना डोमेन ढूंढना चाहते हैं कि वो उपलब्ध है या नहीं, तो गूगल पे चले जाइए और गूगल पर जाकर सिर्फ इतना टाइप कीजिए, GoDaddy, एंटर। जैसे ही आप GoDaddy टाइप करेंगे, ये GoDaddy की वेबसाइट आ जाएगी। इसे खोलिए। यहां पर लिखा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। जो भी नाम आप सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट का ये हो, वो यहां पे डाल दो और चेक करो सर्च करके कि वो उपलब्ध है या नहीं। अब चलिए, मैं यहां पर मजे के लिए amazon.com डाल के देखता हूं। अब मुझे पता है amazon.com उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि किसी और का है। तो देखो, इसने रिजल्ट दे दिया कि डोमेन टेकन, ये डोमेन ले लिया गया है, अब आपको नहीं मिल सकता। ओके, कोई और नाम डाल दो। मानकर चलिए मुझे चाहिए बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। मैंने सोचा मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। मेरी मर्जी। मैंने सर्च किया तो ये कहता है बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com एग्जैक्ट मैच उपलब्ध है और 139 रुपए में आप पूरे साल के लिए ये नाम अपना कर सकते हो। सिर्फ 139 रुपए में पूरे साल के लिए ये नाम आपका हो जाएगा। फिर जब 1 साल पूरा होने में कुछ समय पड़ा हो तो 2 साल, 5 साल, 10 साल के पैसे एक साथ भर दो। जब तक के पैसे आप भरोगे ये नाम आप ही का रहेगा और दूसरा कोई इस पे अपनी वेबसाइट नहीं बना पाएगा। मेरे साथ है गाइस? समझ में आ रहा है? अगर मेरे साथ है और समझ में आ रहा है कि डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, GoDaddy पर जाकर सर्च कर सकते हैं जो भी नाम आपको चाहिए। अगर वो उपलब्ध है तो वहीं पर ऐड टू कार्ट कर लो, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर लो और उसे अपना बना लो। एज सिंपल एज दैट, इतना आसान है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार चैट में मुझे डोमेन लिखकर बताइए। डोमेन किसे किसे समझ में आ गया? लिखो डोमेन। राइट, दिस इज डोमेन। अब समझते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। एक बार हमने अपना डोमेन खरीद लिया, फिर सवाल आता है कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे कहां पर और उसे रखेंगे कहां पर। तो आप कहोगे सर इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास हमारा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें बनाएंगे, उसी में रखेंगे। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन सोच कर देखना, जब रात को आप अपना कंप्यूटर बंद कर दोगे तो क्या आपकी वेबसाइट बंद? ऐसे नहीं चलता। हमारी वेबसाइट 24 घंटा शुरू रहनी चाहिए और हमेशा इंटरनेट से जुड़ी रहनी चाहिए। हम अपने पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल कंप्यूटर्स इस तरीके से नहीं कर रख सकते, इसीलिए हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वर मतलब एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो कभी ना सोए और हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहे। अब ऑफ कोर्स सर्वर तो बहुत महंगा होता है, लेकिन हमें उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर उपलब्ध है, वो अपने सर्वर पर एक छोटी सी जगह आपको किराए पे देते हैं। छोटी सी जगह सर्वर पर आप किराए पे ले लो, वहां पर अपनी वेबसाइट को रख दो, आपकी वेबसाइट 24 घंटा चालू रहेगी, इंटरनेट से जुड़ी रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी। ये जो छोटी सी जगह हम किराए पे लेते हैं इसे कहते हैं होस्टिंग। ओके, तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो होस्टिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का एड्रेस। डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, और होस्टिंग मतलब वेबसाइट की एड्रेस कि आपने ये वेबसाइट रखी कहां पर है। अब ये होस्टिंग कैसे ली जाती है, चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो गूगल पर चले जाइए और गूगल पर जाकर सिर्फ ब्लू होस्ट टाइप कीजिए, ब्लू होस्ट, ओके, एंटर। यहां पर ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहां पे लिखा है देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये होस्टिंग देंगे आपको 169 रुपया महीने में, 169 रुपीज पर मंथ। लेना आपको साल भर के लिए पड़ेगा कम से कम, तो साल भर के कितने हो जाएंगे, 170 से 10 महीने के हुए 1700 और 340 2040, 2100 रुपया मान लो। तो 2100 रुपया होस्टिंग का और 200-300 रुपया डोमेन का, मोटा मोटा 2500 रुपए में आपने डोमेन और होस्टिंग अपना खरीद लिया। ठीक है, अब एक बार डोमेन और होस्टिंग आपका हो जाए, उसके बाद सवाल आता है कि ये वेबसाइट आप बनाएंगे कैसे। तो आज से कुछ साल पहले वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ती थी, कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है मार्केट में जिसका नाम है वर्डप्रेस। ये इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि एक बच्चा भी इसकी मदद से अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। जहां कहीं से आप होस्टिंग परचेस करोगे वही लोग आपको वर्डप्रेस फ्री में दे देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है होस्टिंग बिल्ट टू बूस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी ये होस्टिंग बनाई ही गई है कि इस पे आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सके। ओके, नीचे भी दिया होगा कहीं पे, देखो, फ्री वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बार दोबारा पूछता हूं, ये तीनों चीजें समझ में आई? डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, होस्टिंग मतलब वेबसाइट की एड्रेस, सर्वर पर जगह जहां हम वेबसाइट रखने वाले हैं, और वर्डप्रेस मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ये वेबसाइट बना सकते हैं। अगर ये तीन चीजें समझ में आ गई तो मुझे चैट में एक बार वेबसाइट लिखकर बताओ, वेबसाइट। समझ में आ रहा है गाइस? वेबसाइट, यस, इट्स वेरी बेसिक, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, वेबसाइट बनाना स्टेप नंबर 1 है, और एक वेबसाइट में अद्भुत ताकत होती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल जी, हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक 6 स्टैंडर्ड में, एक 10 स्टैंडर्ड में है। घर पे सास है, ससुर है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा और अपने पति के बिजनेस को 10 गुना बढ़ा दिया। कैसे?
इनके पति का जो बिजनेस है वो एक्सरे मशीन का है। हॉस्पिटल में होती है ना जो एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, वो मशीन्स इनके पति बेचते हैं। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने पति के लिए वेबसाइट बनाई, पूरा कंटेंट उस पर डाला, खूबसूरत वेबसाइट बनाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को ईमेल करती हैं, मार्केटिंग करना शुरू किया और सिर्फ एक वेबसाइट की मदद से इनके पति का बिजनेस 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स। एक हाउसवाइफ अपने घर के बाहर कदम न रखकर अपने पति का बिजनेस 10 गुना बढ़ा देती है सिर्फ वेबसाइट की मदद से। बताइए और क्या चाहिए। स्टेप नंबर 1 वेबसाइट। सेकंड स्टेप है अपनी वेबसाइट की सारी जानकारी गूगल पर डालिए, गूगल माय बिजनेस की मदद से। इसका क्या मतलब है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मानकर चलिए कि कोई गूगल पर चला जाए और मेरा जो साड़ी का दुकान है उसका नाम है हरिओम साड़ी डेपो। ये यहां पे लिखा है ना हरिओम साड़ी डेपो। मानकर चलिए कि किसी ने हरिओम साड़ी डेपो सर्च कर लिया, तो हरिओम साड़ी डेपो जैसे ही कोई सर्च करेगा, राइट साइड पे देखिए क्या आ गया, मेरी दुकान का फोटो आ गया, गूगल मैप आ गया, 562 रेटिंग आ गए, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो साड़ियां मैं बेचता हूं उनके फोटो, उनके रेट, सब कुछ यहां पे आ गया। ये सब यहां पे कैसे आया? तो गूगल माय बिजनेस की वजह से। अगर आप भी अपनी जानकारी गूगल पे डालना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। गूगल पर चले जाइए और गूगल पर टाइप कीजिए गूगल माय बिजनेस। ओके, एंटर कीजिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखकर आ जाएगा, इस पे क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। यहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल आया होगा। फिर राइट साइड पे देखना साइन इन करने के लिए जगह है, इसे क्लिक कीजिए, अपना जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं सीधा अंदर आ गया। आप यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे तो यहीं आ जाओगे। लेफ्ट साइड पे ध्यान देना, लेफ्ट साइड पे 3 नंबर पे इंफॉर्मेशन का बटन है, इसे क्लिक करो। ये आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। अब मेरे बिजनेस का नाम डिजिटल आजादी है तो मैंने डाल दिया। करते क्या है सिलेक्ट कर लो, एड्रेस डाल दो, कौन सी एरिया में सर्विसेज दे सकते हो वो सिलेक्ट करो, आपके ऑफिस खुलने बंद होने का टाइम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारे डिटेल्स डाल दो, प्रोडक्ट के फोटो डाल दो, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख दो। ये सब तैयार करने के बाद वेरिफिकेशन होगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो भी डाल दीजिए। और जो भी एड्रेस आप यहाँ पे दोगे उस पे गूगल एक पत्र भेजेगा, उस पत्र में अंदर ओटीपी होगा, वो भी यहां पे डाल दो। एक बार आपने इसे वेरीफाई कर लिया, उसके बाद अगर कोई भी गूगल पे जाए और उस नाम से, आपके बिजनेस के नाम से आपको ढूंढे, देखो राइट साइड पे क्या आता है, डिजिटल आजादी, मेरा फोटो, मेरा मैप, मेरे सारे एड्रेसेस, मोबाइल नंबर्स, मेरी रेटिंग्स। देख रहे हैं 190 से ज्यादा मेरे पास रेटिंग्स है, 4.5 से ज्यादा रेटिंग है मेरे पास गूगल पे। ये सब कुछ आता है गूगल माय बिजनेस की वजह से। किसकी वजह से? चैट में लिखो GMB, गूगल माय बिजनेस, GMB। अब सबसे मजे की बात बताऊं, ये जो गूगल माय बिजनेस की सर्विस है गूगल की, ये 100% फ्री है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना 1 रुपया भी खर्च किए आप अपनी सारी जानकारी गूगल पर डाल सकते हैं। और अगर एक बार गूगल माय बिजनेस में आपने सब डिटेल दे दिए तो जहां जहां गूगल फैला हुआ है, मैप्स में, सर्च में, हर जगह आपकी जानकारी फैल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मुझे बताइए चैट में लिखकर कितने लोगों को मजा आया? अगर मजा आया ये जानकारी पाकर तो MAZA लिखो चैट में, मजा, MAZA, मजा आया? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि सर ऐसी जानकारी हमें और दीजिए, गिव अस मोर, वी वांट मोर, और हमेशा देते रहिए। टाइप मोर इन द चैट बॉक्स। किसे किसे ये जानकारी और चाहिए टाइप कीजिए मोर।
यस, ये जानकारी और चाहिए? चलिए, ऐसी बहुत सारी जानकारी है मेरे पास जिसकी मदद से आप आसानी से अपने आप को ऑनलाइन डिजिटल बना सकते हो। लेकिन अगर आपको यह जानकारी रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने अभी चैट में 2-3 बार मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक दे दी है, इस पर क्लिक कीजिए अभी और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार वीडियोस डालता हूं, ऐसी ही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से बिना पैसे खर्च किए अपने आप को ऑनलाइन बना सकते हो। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और जैसे ही हो जाए मुझे डन लिखकर बताइए चैट में, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लें मुझे फिर डन लिखकर बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप था गूगल पर अपनी जानकारी डालना। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। ओके, थर्ड स्टेप पे जाएं इससे पहले आपको सुजीत का किस्सा बताता हूं। सुजीत मेरा एक स्टूडेंट है, इसकी चिपलून में लकड़ी के केबल ड्रम बनाने की फैक्ट्री है। क्योंकि लकड़ी का काम है इसलिए जंगल के पास फैक्ट्री है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्हें ये लकड़ी के केबल ड्रम चाहिए होते हैं। सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाई, उसका गूगल पर सारी जानकारी डाल दी। नतीजा पता है क्या है? सुजीत का बिजनेस 1 साल के अंदर 12